अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स की ना दो बेसिकली टाइप्स होती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट हम पढ़ने लगे हैं इसमें। एक तो डाटा टाइप हमारे पास होती है फाइनल और दूसरी होती है स्टैटिक। ठीक है, मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ। ये जो फाइनल होती है ना, हम नाम से ज़ाहिर है कि इसको जब हम एक दफ़ा डिक्लेयर कर देते हैं ना तो ये कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ये एक दफ़ा जब हम ये वेरिएबल बनाते हैं तो उसको आपको याद होगा अगर सी प्लस प्लस में आपने कहीं पे कॉन्स्ट एक डाटा टाइप पढ़ी हो कांस्टेंट, तो वो क्या करती है जब आप एक दफ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हो, उसको कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हो, तो उसके बाद आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जावा के अंदर फाइनल का जो वेरिएबल होता है ना, जो जिस वेरिएबल को हम फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू जो है हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो स्टैटिक होता है ना, स्टैटिक वेरिएबल की जो लाइफ होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। मतलब इट्स जो इसकी लाइफ होती है, लाइफ इज़ लाइक लॉन्ग लॉन्ग कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि इसकी लाइफ टाइम इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब आप इसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। पहले फाइनल का एक फ़ाइनल वेरिएबल बनाते हैं, फिर ये इम्प्लीमेंटेशन से आपको समझ आ जाएगी बेहतर। ठीक है तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइनल इंट। वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ लेट सपोज ए बी सी, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ मैं कॉन्कैटिनेट कर दो, लिखूँगा प्लस वेरिएबल का नाम ए बी सी सेमी कॉलन। ठीक है, मैं अभी सिंपली प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो इसने वैल्यू में दे दी, वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 10। इसने कोई इशू नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस नेक्स्ट लाइन पे आके लिखता हूँ ए बी सी इक्वल्स टू 20, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ जस्ट, तो यहाँ भी एरर दे रहा है। माउस लेके जाएंगे तो ये आपको कह रहा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए बी सी। ठीक है, तो इससे क्या समझ आती है, फाइनल जो टाइप का वेरिएबल होता है उसको आप एक दफ़ा वैल्यू असाइन कर दें, उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास सिंपल फाइनल वेरिएबल। ठीक है, अब देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब स्टैटिक वेरिएबल के जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टैटिक वेरिएबल की जो लाइफ होती है ना वो बहुत वास्ट होती है। मतलब आप दूसरी क्लासेस में इसको एक दफ़ा डिक्लेयर करें तो आप हर एक क्लास के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरी क्लास है, यहाँ मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ, आपको मेथड बताया भी था। यहाँ इस पैकेज के ऊपर जाके आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास, यहाँ पे कौन सा हमने फॉलो करना है नेमिंग कन्वेंशन, आपको अब याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने पास्कल जो है कन्वेंशन यूज़ करनी है। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ लेट सपोज अनदर क्लास। ठीक है, फिनिश किया। अभी ये एक सिंपल क्लास थी, अब इसके अंदर मेन का मेथड नहीं था, इसीलिए यहाँ पे ये छोटा सा लेके जाएं तो यहाँ पे माउस का आइकन बता रहा है कंटेन्स मेन क्लास। ठीक है, इसके ऊपर वो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने मेन का फंक्शन नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ मैं मेन का फंक्शन बना लेता हूँ क्लास के अंदर। मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स की अरे। ठीक है, ये बन गई। अच्छा, अब जब हम इसको एक दफ़ा रन करेंगे, मैं इसको राइट क्लिक करके रन फाइल करता हूँ, ये वाली, ये रन होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो ये इसने खाली आउटपुट दिया। अब ये देखें इसके साथ भी छोटा सा आइकन आ गया, मतलब इसके अंदर भी मेन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ इस मेन के अंदर। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्टैटिक इंट वही ए बी सी इक्वल्स टू लेट सपोज 40। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है? वो एरर इसलिए देता है कि आप एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल नहीं बना सकते, चूँकि ये जो मेन का फंक्शन था ये हमारे पास स्टैटिक था, तो ये जो हम अंदर वेरिएबल बना रहे हैं ये भी स्टैटिक टाइप का है। तो मैं ना इसको सिंपली यहाँ से हटा के कट करता हूँ, और यहाँ क्लास इस मेन से ऊपर या मेन से नीचे, इधर गई ना इधर गई, यहाँ मैं मतलब मेन के अंदर नहीं कर सकता। मेन के अंदर करूँगा तो एरर देगा। एरर इसलिए देता है कि आप एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, उस क्लास के अंदर कहीं और बना सकते हैं। मतलब ये मेन का फंक्शन था, ये स्टैटिक था, कैसे पता चला? ये स्टैटिक हमने इसके साथ लगाया हुआ है, इसके अंदर मैं वेरिएबल नहीं बना सकता। इससे नीचे मतलब इसकी ये जो लाइफ है, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इससे नीचे या इससे ऊपर मैं इसको कट करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ तो इसके ऊपर मैं बना सकता हूँ। ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इस क्लास के अंदर। मैं अब चाहता हूँ जो मैंने इस क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया था ABC, इसको मैं इस जो हमारी मेन क्लास थी यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँ। ठीक है, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा? मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू
ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अनदर क्लास इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं प्लस करके उसको कैसे एक्सेस करूँगा, उसका नाम क्या था, अगर यहाँ पे हम देखें उसका नाम था ABC, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, तो यहाँ भी एरर देगा, ठीक है। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए, इसको नहीं पता ABC क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास का नाम, मैं लिखूँगा क्लास का नाम क्या था, अनदर क्लास डॉट जावा, मैं लिखूँगा अनदर क्लास डॉट अनदर क्लास, ये क्लास का नाम आ गया डॉट, ये देखिए आगे उसने खुद मुझे सजेशन दे दी ABC, तो उस वेरिएबल का नाम था ABC, मैं लिख देता हूँ ABC, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको रन करता हूँ, तो अब ये देख सकते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अनदर क्लास इज़ इक्वल टू 40, यहाँ पे मैंने इसको 40 असाइन किया था, तो यहाँ पे इसने हमें 40 प्रिंट कर दिया नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे इसको लेट सपोज 50 कर देता हूँ, ठीक है। इस क्लास के अंदर आके मैं अब इसको रन करता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 50 होगी, ठीक है। तो स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल अगर हम कंपैरिजन करें वीडियो एंड करने से पहले, फाइनल ये होता है आपने इसको एक दफ़ा कोई वैल्यू दे दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक का ये होता है कि उसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वास्ट होता है, तो इसको आप किसी भी क्लास के अंदर बना के दूसरी किसी भी क्लास के अंदर उस क्लास के नाम के साथ डॉट लिख के उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया, आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैं इधर कहता हूँ इंट var इक्वल्स टू अनदर क्लास डॉट ABC, तो यहाँ पे var के अंदर ना इस ABC की वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहाँ पे स्टैटिक बनाया था, ठीक है। तो ये फाइनल और स्टैटिक का आपस में फ़र्क है, तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।